हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग टीपी पे क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट। चलिए, तो वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट कहाँ कहाँ दिया है भाई। ये सेक्शन 19 से लेके और 24 तक टीपीए में दिया हुआ है। कभी कभार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्या कि टीपीए में वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 19 में पूछ दिया जाता है टीपीए में कंटीजेंट इंटरेस्ट कहाँ दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए सेक्शन 21 में। देखिए, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट में और कंटीजेंट इंटरेस्ट में, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत आसान है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या होता है भाई, मैंने कुछ लिख के रखा है आपके लिए। सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट और सेक्शन 21 कंटीजेंट इंटरेस्ट। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस, आप एक डिफरेंस समझ गए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है कि अगर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी ट्रांसफर जो है किसी सर्टेन कंडीशन पे बेस्ड हो, ठीक है। कंडीशन दो तरीके की होती है, सर्टेन और अनसर्टेन। अगर कोई भी ट्रांसफर किसी सर्टेन कंडीशन पे बेस्ड हो तो वो हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, अगर वो अनसर्टेन पे है, अनसर्टेन जिसका पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो हमेशा कंटीजेंट इंटरेस्ट होगा। कैसे, अब मान लीजिए ये कहें कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ये क्या है बताइए आप। मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। पहला, कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दूसरा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी। देखिए, जैसा कि हर कोई जानता है, सूरज तो निकलेगा ही कल, है कि नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता वो ना निकले। तो ये क्या हो गया, ये सर्टेन कंडीशन है जो कि होना तय है। ठीक है, तो ये हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। और कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ये अनसर्टेन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो ये कंटीजेंट इंटरेस्ट होगा। ठीक, चलिए अभी इसको पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके। चलिए फिर देखें क्या है भाई इसमें। ये मैंने सेक्शन लिख रखा है, सेक्शन 19 और सेक्शन 21। बेरक खोलिए और देखिए। बेरक हमेशा रखते हैं ना अपने पास। अरे भाई, बेरक रखा करिए, अगर नहीं रखते हैं तो। बेरक के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सेक्शन 21 सेक्शन 19 पे आइए ना पहले। सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, देखिए आप सेक्शन पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए पहले, द ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट इज वेस्टेड इनटू द ट्रांसफरी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कि ट्रांसफर इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड होगा अगर ये कंडीशन होंगी। ये तीन कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेक्शन में ही दी हुई हैं। पहली कंडीशन, वेयर द टर्म्स डू नॉट स्पेसिफाई द टाइम व्हेन इट इज टू टेक अफेक्ट। जब क्या है ना, मैंने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा हूं, ठीक, क्या कहा मैंने कि ये मैं प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला कि कब दूंगा, मतलब कोई डेट नहीं उसमें मेंशन की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब मैंने बोला तभी प्रेजेंट, उसी समय ट्रांसफर हो गई। ठीक, अगर डेट स्पेसिफाई नहीं है तो कोर्ट टीपीए में ये मान के चलेंगे कि जिस दिन आपने बोला उसी दिन ट्रांसफर हो गई। दूसरा, वेयर इट इज टू टेक अफेक्ट फोर्थविथ, तो ये भी प्रेजेंट ही माना जाएगा। वेयर द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर इज मेड टू डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट। अगर वो ट्रांसफर जो है वो हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, समझिएगा। अभी एक एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। वेयर द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर इज मेड टू डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट। अगर कोई भी ट्रांसफर सम सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है तो इसको हम फ्यूचर कहेंगे। ठीक, ये प्रेजेंट ट्रांसफर हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर ट्रांसफर हो गया। तो वेस्टेड में भी प्रेजेंट और फ्यूचर। वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। इसके अलावा भी क्या है, दो बातें और आप समझिए। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या कि दो चीजें होती हैं, एक तो वेस्टेड पोजीशन होता है, वेस्टेड पोजीशन, ठीक है। दूसरा होता है वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजीशन, विदाउट
पोजीशन। क्या होता है भाई? एक केवल होता है वेस्टेड पोजीशन, दूसरा होता है वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजीशन। ठीक, क्या होता है ये अभी बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, और कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे को चली जाएगी 20 सन। क्या कहा? ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी लाइफ टाइम के लिए और कहा बी के मरने के बाद वो उसके बेटे को चली जाएगी। ठीक, तो या बेटे को नहीं, सी मान लीजिए, सी को चली जाएगी, बेटे को तो वैसे भी जाएगी बी को। क्या हुआ? ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, कहा देखो लाइफ टाइम तक तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे बाद ये सी को, तुम्हारे मरने के बाद सी को चली जाएगी। ये हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कंटीजेंट है? बताइए। अरे भाई वेस्टेड है, क्यों? मरना सबका सर्टेन है, डेट चाहे ना पता हो, लेकिन ये सबको पता है कि मरना तो हर किसी को है। ठीक, तो ये सर्टेन इवेंट हो गया, है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर बी जो होगा ये वेस्टेड पोजीशन होगा और सी जो होगा ये वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजीशन होगा। ठीक है, बी के पास केवल पोजीशन ही तो है, तो इसको हम वेस्टेड पोजीशन कहेंगे। सी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है लेकिन विदाउट पोजीशन है। सी को पता है कि वो उसका रियल ओनर है, बी एक दिन मरेगा ही और मेरे पास वो प्रॉपर्टी आएगी ही। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब आप बैरक खोलिए, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। पहला इस पे लाइन कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन। ठीक, ये तीनों, या तो मैंने डेट स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कब से होगा, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया उसी दिन से, या मैंने जिस दिन ट्रांसफर किया उसी दिन की डेट लिख दी कि इस डेट को मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो मान ली जाएगी। या मैंने एक फ्यूचर इवेंट, मतलब सर्टेन इवेंट, मैंने कहा कि भाई 31 दिसंबर 2020 को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला कि 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तो आना तय है। या मैंने कहा कि भाई ये मान लीजिए ये कि बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सी के पास पहुंच जाएगी, तो भाई बी का मरना तो तय है ना, एक ना एक दिन तो वो मरेगा ही, ये सर्टेन इवेंट है। ठीक है, तो ये सम सर्टेन इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट। हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट क्या हो सकता है कि भाई किसी डेट पे मैंने फिक्स कर दी कि भाई 31 दिसंबर 2020 को प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, तो बस ये सर्टेन इवेंट हो गया। चलिए, अब थोड़ा इसको देखिए, कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या है। कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? ये हैपनिंग ऑफ हैपनिंग या नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है। क्या होता है? अभी इसमें थोड़ा रह गया था ना, पहले 19 को पूरा कर लेते हैं हम लोग। नीचे क्या दिया हुआ है? ए वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेबल बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफर बिफोर ही ऑब्टेन पोजीशन। क्या हुआ भाई? अब मान लीजिए यहां पर था बी के मरने से पहले सी मर जाता है। क्या होता है? बी के मरने से पहले सी मर जाता है। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है भाई, किसका क्या पता कौन कितना जिएगा। तो अगर इस केस में बी के मरने से पहले सी मर जाता है तो क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा, सी के हेयर्स को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, बी के मरने के बाद सी नहीं रहा तो इसके हेयर्स को मिल जाएगी, सी के सन को मिल जाएगी, है कि नहीं? सी के सन को मिल जाएगी, बस इतना सा ये बोल रहा है। अब एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, एन इंटेंशन दैट एन interest shall not be wasted is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed। मतलब कोई अगर छोटी मोटी चीज है, एंजॉयमेंट है, ये है, तो उसकी वजह से ये नहीं माना जाएगा कि इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा। कहीं पे काम चल रहा है तो बड़ा आवाज आ रही है वहां से। चलिए, कहां थे हम लोग?
हम लोग देख रहे थे इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं कहता है, वो ये कहता है कि देखिए अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए इसने कहा कि जब तक ये बी की डेथ नहीं आती तो जब तक इस प्रॉपर्टी जो इनकम आएगी वो मेरे पास रहेगी या इसका एंजॉयमेंट बी करता रहेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता है अगर वो किसी कंडीशन प्रेसिडेंट पे बेस्ड ना हो, मतलब कोई शर्त ना उसमें लगी हो। अगर शर्त लग जाएगी तो वो शायद कंटीजेंट इंटरेस्ट हो जाए। अगर शर्त नहीं लगी है तो फिर उसमें कोई चीज अगर दी हुई है कि वो एंजॉयमेंट कोई और करेगा या कुछ भी ऐसा कुछ दिया हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 20 पहले 21 देख लेते हैं फिर 20 देखेंगे। पहले 20 देख लेते हैं क्या होता है। अरे नहीं, पहले 21 देखते हैं, आइए चलिए। सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 बताता है कंटीजेंट इंटरेस्ट। तो वेस्टेड में क्या था? किसी सर्टेन इवेंट पे बेस्ड था। कंटीजेंट में क्या होता है? अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कल बारिश होगी क्या, बताइए, नहीं पता आपको, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? अनसर्टेन है। मान लीजिए मैं कहूं कि कोई कहे कि आप 28 साल में जज बन जाएंगे, तो क्या ये सर्टेन इवेंट है? क्या पता हम 28 साल तक रहे ही ना, है कि नहीं? तो यही सब चीजें, जो चीजें आपको सिंपल सी एक, अगर कॉमन मैन भी ये सोच सकता है कि ये होगा कि नहीं होगा, इसकी कितनी, मतलब कि इसके चांसेस हैं कि ये पक्का होगा ही होगा। जैसे कोई डेट आना, ये सर्टेन इवेंट है। किसी का मरना सर्टेन इवेंट है। कल सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, सर्टेन इवेंट है। ठीक है, मैं 100 साल जीऊंगा, अनसर्टेन है कि नहीं? आप 100 साल जिएंगे, अनसर्टेन है। ठीक, कोई भी ऐसी चीज, मेरी उससे शादी होगी कि नहीं होगी, अनसर्टेन है। ये सब चीजें क्या है? अनसर्टेन होती हैं। आपकी कुछ भी, मतलब चीजें आप सब जानते हैं ना। तो वैसे ही बस कोई भी आदमी सोच सकता है कौन सा, अगर वो सर्टेन इवेंट पे है तो वेस्टेड है, अनसर्टेन पे है कंटीजेंट है। तो क्या होता है? ट्रांसफरी एक्वायर कंटीजेंट इंटरेस्ट इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इफ द ट्रांसफर इज टू टेक इफेक्ट, पहला, ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ठीक, अगर कोई उसने कंडीशन लगाई कि अगर तुम्हारे बेटा होता है तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। ठीक, क्या थी? कि अगर आपके बेटा होता है तो मैं ये प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। ठीक, तो ये क्या है? ये अनसर्टेन इवेंट पे है। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, है कि नहीं? दूसरा, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच नॉट हैपनिंग इज अनसर्टेन। या मैं कह दूं कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। दोनों ही चीजें होती हैं, होने पे या ना होने पे, जैसे ही वो शर्त लगा दे। ठीक, अब जैसे ही कोई अनसर्टेन इवेंट होगा, तब जैसे ही वो होता है, ठीक है, तो तुरंत ही वो कंटीजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आपके बेटा होगा तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो आज से और जब तक आपका बेटा नहीं होता तब तक ये क्या रहेगा? कंटीजेंट इंटरेस्ट रहेगा। उस प्रॉपर्टी में आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट रहेगा। जिस दिन आपके बेटा हो गया तुरंत ही वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्यों भाई? कंडीशन जो थी वो हैपन हो गई, जिस दिन हो गई उसी दिन वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, व्हेन अनसर्टेन इवेंट नॉट हैपन इट बिकम वॉइड। ठीक, अब मैं ये हो जाए, शर्त ये थी कि आपके बेटा होगा तब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी आपको। अब मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, अब तो कोई चांसेस ही नहीं उठता कि आपके बेटा हो, कोई चांस है क्या? अब तो आपकी डेथ हो गई, तो फिर भाई तुरंत ही वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। ठीक, अगर वो चीज हैपन ही नहीं होती है तो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। चलिए, और कंटीजेंट इंटरेस्ट की हमेशा खासियत होती है कि ऑलवेज फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होता है कि नहीं? अब पास्ट पे क्या होगा? पास्ट पे तो हो ही नहीं सकता। जितनी भी चीजें हम लोग ने देखी कंटीजेंट इंटरेस्ट में, वो फ्यूचर हैपनिंग और फ्यूचर इवेंट पे ही तो बेस्ड थी, है कि नहीं? इसमें क्या था? प्रेजेंट भी, वेस्टेड इंटरेस्ट प्रेजेंट भी था, फ्यूचर भी था, है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि इसके मरने के बाद सी के पास आएगी तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजीशन है। क्यों? पोजीशन बी के पास है कि नहीं? इसमें अगर सी मर जाता है तो इसके एयर्स के पास आएगी, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक,
अब मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बी के अगर सन होता है, समझ जाइए आप उसमें क्या आप इलस्ट्रेशन बनाए, ठीक है। मतलब अगर इसमें अगर हैप्पन ही नहीं होता है तो उसके बेटे के पास थोड़े पहुंच पाएगी, उसके हेयर्स के पास जाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। बस चलिए पढ़ते हैं अब। दोनों में अंतर समझ में आया? चलो कोशिश तो की है समझाने की, आ गया हो समझ में। सेक्शन 20 क्या बोलता है? व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। भाई साहब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि अनबोर्न पर्सन के पास, ठीक है, किसी अनबोर्न पर्सन को के पास वेस्टेड इंटरेस्ट कब आता है, बहुत पूछा जाता है। और आप इसमें लाइन कर लीजिएगा, अपॉन हिज बर्थ, जैसे ही वो पैदा होता है ना तुरंत ही उसके पास इंटरेस्ट आ जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, क्या है क्वेश्चन? क्या है? व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ हिज बेनिफिट, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट देन लिविंग, ही एक्वायर अपॉन हिज बर्थ। गोला कर लीजिए इस पे, वो एक्वायर अपॉन हिज बर्थ, जैसे ही पैदा होगा तुरंत एक्वायर कर लेगा, अनलेस कोई कंडीशन ना लिखी हो। और अगर कोई कंट्रेरी कंडीशन लिखी भी है तो वो मैक्सिमम कितने टाइम का तो और प्रॉपर्टी अगर किसी अनबोर्न को ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 14 के हिसाब से कितने टाइम तक रोक सकते हैं? मैक्सिमम 18 ईयर्स तक। ठीक है, 18 ईयर्स ज्यादा नहीं रोक सकते। इसमें दिया गया एक तो वो तुरंत अपने बर्थ पे एक्वायर कर लेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी, बी के मरने के बाद बी के सन के पास। ठीक, एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, बी के मरने का बी के सन के पास। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सन के पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट कब आएगा? कब आएगा? जैसे ही ये एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जैसे ही ये पैदा होगा ना तुरंत ही इसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, ये है क्वेश्चन। ठीक, बस इसमें एक कंडीशन है, एक कॉन्ट्रेरी कंडीशन है कि अगर ए ये बोल दे कि देखो बी के सन के पास तब आएगा जब ये 18 साल का हो जाएगा। ठीक, कब आएगा? जब ये 18 साल का हो जाएगा, तो ये 18 साल मान लिया जाएगा। ठीक, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जैसे ही वो पैदा होगा तुरंत ही उसके पास आ जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेक्शन 21 कंटीजेंट इंटरेस्ट, ये तो हम लोग देख ही लिया, आप पढ़िएगा। ना समझ में आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 22 देखिए, सेक्शन 22 ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ क्लास हु अटेन ए पर्टिकुलर एज। ये क्या बोलता है? व्हेन ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर्स ओनली ऑफ ए क्लास एज शैल अटेन ए पर्टिकुलर एज, सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज अटेन्ड दैट एज। क्या बोलना चाहता है? अरे बहुत आसान है ये, कुछ नहीं बोलना चाहता। देखिए अभी बताते हैं आपको, ये उतार लीजिएगा, बहुत काम आएगा। प्री के आपके सारे इसी से हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए समझा रहा हूँ। सेक्शन 22 क्या बोलता है? 22 ही है ना? हाँ जी 22। ये बोलता है कि मैंने कोई ऐसी कंडीशन लगाई। ठीक है, मैंने बोला ए ने एक प्रॉपर्टी दी बी को, ठीक है, और इस कंडीशन के साथ दी, देखो तुम्हारे मरने के बाद उस बेटे के पास आएगी जो तुम्हारे मरते समय 18 साल से ऊपर का होगा। ठीक, क्या थी कंडीशन? ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दी और ये कंडीशन लगाई कि देखो तुम्हारे मरने के बाद एक प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी जो 18 साल से ऊपर का होगा। अब मान लीजिए बी के 3 बेटे थे, सी डी और ई। ठीक, 3 बेटे थे, तो अब क्या होगा? किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी? जिसकी 18 साल से ज्यादा एज हो चुकी होगी। ठीक, मान लीजिए इसकी 18 हो गई, इसकी 25 हो गई, इसकी अभी 15 साल है। ठीक है, तो इन दोनों के पास प्रॉपर्टी जाएगी, इसको नहीं मिलेगा, इसके पास नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन दोनों के पास जाएगी। क्यों? कंडीशन लगी हुई थी। ठीक है, अगर कोई भी ना होता 18 साल से ऊपर तो ये ट्रांसफर फेल हो जाता। ठीक, अगर कोई ना होता तो ये ट्रांसफर फेल हो जाता। बस ये यही बोलना चाहता है, ट्रांसफर टू मेंबर ऑफ ए क्लास हु अटेन ए पर्टिकुलर एज। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। ट्रांसफर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट।
where on a transfer of property interest there is to accrue to specific person if a specified uncertain event shall happen and no time is mentioned for the occurrence of that event, the interest fail unless such event happen before or at the same time as intermediate or precedent interest ceases to exist। क्या बोलना चाहता है भाई 23 भी कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत आसान है, सारे सेक्शन आसान ही होते हैं, बस एक बार समझने की देरी होती है। क्या बोलता है, चलिए इसमें भी यही इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। 23 में क्या हुआ, मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, और इस कंडीशन के साथ कि तुम्हारे बाद लाइफ टाइम के बाद तुम्हारे सन को, बी के सन को पहुंच जाएगी अगर उसने 18 साल एज कंप्लीट कर ली। ठीक, कि बी के सन को पहुंचेगी अगर उसने 18 साल, तुम्हारे जीते जी अगर वो 18 साल का हो गया तो, ठीक है। अब अगर वो हो गया तो ये मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कंटीजेंट इंटरेस्ट। अगर नहीं हुआ तो फेल हो जाएगी, ठीक है। ये बताता है ट्रांसफर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ये तो अनसर्टेन ही है कि बी की डेथ के टाइम पे उसका बेटा 18 साल का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन है तो अगर वो फुलफिल हो रही है तो वो कंटीजेंट से वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर वो फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 24 रह गया, आखिरी सेक्शन है। ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड not specified, where on a transfer of property an interest then is to accrue to such of certain person as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified. The interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest ceases to exist unless a contrary intention appears from the terms of the transfer। इसमें तो इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, चलिए यही इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। क्या है, a transfer property to B for life and after his death to C and D equally to be divided between them or to the survivor of them। C dies during the life of B, D survives B, at B's death the property passes to D। देखिए इसको समझते हैं। सेक्शन 24 का इलस्ट्रेशन क्या कहता है भाई साहब, ये इलस्ट्रेशन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम बन के आता है। प्रॉब्लम तो सारे ही क्वेश्चन होते हैं यार। चलिए क्या था भाई, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, फॉर लाइफ, और उसके बाद उसने कहा कि इसके मरने के बाद सी एंड डी को चली जाएगी, ठीक। और उसमें एक कंडीशन, अगर सिर्फ इतना ही होता कि ए, पहले इसी को पूरा देखते हैं, और एक कंडीशन लगा दी कि अगर इनमें से बी के मरने से पहले अगर इनमें से कोई मर जाता है तो सिर्फ एक के पास जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, सी डाइज, अब सी पहले ही मर जाता है, बी के मरने से पहले सी मर जाता है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ डी के पास जाएगी, ठीक। क्या थी प्रॉब्लम, ए ने एक प्रॉपर्टी दी बी को फॉर लाइफ टाइम, उसके बाद उसने कहा तुम्हारे मरने के बाद सी और डी को चली जाएगी, लेकिन अगर बी के मरने से पहले इनमें से कोई भी मर जाता है तो किसी एक को ही जाएगी, ठीक। ये थी कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन ना लगाई होती, ठीक, अगर ये कंडीशन ना लगाई होती तो बी के मरने के बाद अगर सी मर जाता इससे पहले भी तो सी के सन को जाती, ठीक है, सी के सन को, और दूसरा हिस्सा डी को जाता। अगर वो कंडीशन नहीं लगाई होती तो यही तो होता है कि नहीं, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी, तो कंडीशन लगाने से क्या हुआ, सिर्फ डी के पास गई प्रॉपर्टी, ठीक। तो यही प्रॉब्लम बन के आती है कि उसने कहा बिल्कुल इलस्ट्रेशन ऐसे ही लिख के आएगा, वो पूछेंगे क्या सी और डी के पास, दोनों के पास जाएगी, क्या सी के हेयर्स के पास जाएगी और डी के पास जाएगी, कि केवल डी के पास जाएगी। आपको टिक मार के आना होगा, केवल डी के पास जाएगी, ठीक। चलिए उम्मीद है आपको समझ में तो आया होगा। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड में क्या होता है, सर्टेन इवेंट्स पे बेस्ड होता है। वेस्टेड में एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो उसके हेयर्स को जाएगी, अगर वो प्रॉपर्टी पर पैसा लेने से पहले वो मर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके हेयर्स को जाएगी, उसके बेटों को जाएगी, ठीक है। कंटीजेंट में ऐसा नहीं होता है। कंटीजेंट सबसे पहली बात अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है,
होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। अगर हो गया तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, बेकार, मतलब कि प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आई नहीं कभी। ठीक, जैसे मैंने कहा कि अगर ए बी से शादी करेगा तो मैं उसे प्रॉपर्टी दूंगा, ए ने सी से शादी कर ली तो बस अनसर्टेन इवेंट फेल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, तो ये अब कोई ट्रांसफर नहीं होगा, है कि नहीं। ऐसी ही कंडीशन मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी आप जब 18 साल के हो जाएंगे तब आपको मिलेगी। ठीक है, आपने क्या, आप 18 साल से पहले ही मर गए। भाई आप 18 साल जिएंगे नहीं जिएंगे क्या है, ये अनसर्टेन इवेंट है कि नहीं है, तो आप उससे पहले ही मर गए, फेल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है वेस्टेड इंटरेस्ट में, वेस्टेड इंटरेस्ट में होता है ये कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आपको जाएगी। ठीक, अब मैं तो मर गया तो आप भी अगर मर गए ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके यश को चली जाएगी, आपको बेटों को चली जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो चुका है ना, तुरंत ही ट्रांसफर हो चुकी है कि नहीं। बस हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट जो होना ही होना है उस पे बेस्ड है, वो तो होगा उसी दिन ये आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। इतनी सी बात थी, है कि नहीं। चलिए, समझ में तो आ ही गया होगा। सेक्शन 20 वाला वो ध्यान रखिएगा कि अनबोर्न पर्सन का वेस्टेड इंटरेस्ट कब आता है, जैसे ही वो पैदा होता है, बहुत पूछा जाता है ना इसलिए। और ये 24 का इलस्ट्रेशन भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कंडीशनल ट्रांसफर। थैंक यू।